अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो 99% चांस है कि तुम अपनी लाइफ में कभी भी अपनी ड्रीम फिजिक नहीं बना सकते। और ये सोचने से पहले कि मैं नेगेटिव हूँ, तुम इस बात को समझ लो कि इसमें तुम्हारी जेनेटिक्स, तुम्हारी एज, तुम्हारी वर्कआउट शेड्यूल या तुम्हारी मेहनत की कोई कमी नहीं है, बल्कि वर्कआउट की एक ऐसी सिंपल चीज जो तुम्हें कोई भी बताने को तैयार नहीं है। क्यों लोग 2-2 3-3 घंटे जिम करने के बाद भी एवरेज फिजिक लेके घूम रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि तुम एक अच्छी फिजिक कैसे बना सकते हो। भाई मैं ना ये चीज ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि पूरी फिटनेस इंडस्ट्री है ना, उनमें से एक भी बंदा नहीं चाहता कि तुम्हारी एक अच्छी फिजिक बन जाए। क्योंकि अगर हर किसी को एक अच्छी फिजिक बनाना आ जाएगा, हर कोई अपनी ड्रीम फिजिक बना लेगा, हर किसी को वर्कआउट करने का तरीका आ जाएगा, तो पूरी फिटनेस इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। तुम इस बात खुद सोचो, क्यों तुम्हारे मोहल्ले वाला लड़का कम जिम जाके तुमसे इतनी अच्छी फिजिक बना रहा है और तुम पागल अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, मेरी एज ज़्यादा है, या फिर मेरा वर्कआउट शेड्यूल अच्छा नहीं है, या मैं कम वर्कआउट कर रहा हूँ। तुम पागल सोच रहे हो कि मैं वर्कआउट 2 घंटे कर रहा हूँ सिर्फ, मेरे को वर्कआउट 3 घंटे करना चाहिए, मैं मेहनत कम कर रहा हूँ जिम में। ऑल दिस इज बुलशिट। भाई क्यों ऐसा है कि लोग 1.5-2 घंटा जिम करने के बाद भी एक अच्छी फिजिक नहीं बना पा रहे हैं? और ऑन द अदर हैंड वहाँ लोग हैं माइक मेंसर जैसे, जो सिर्फ आधे घंटे 45 मिनट वर्कआउट करके, वो भी हफ्ते में सिर्फ 3-4 बारी, इतनी अच्छी फिजिक बना ले रहे हैं कि लोग फिर भी अच्छी फिजिक नहीं बना पा रहे हैं। ना उनको डाइट की कमी है, ना उनको इक्विपमेंट्स की कमी है, ना उनको प्रोटीन की कमी है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, ना उनको टाइम की कमी है, फिर भी एक अच्छी फिजिक नहीं बन पा रही है। अगर तुम मेरी ये सिंपल सी चीज समझ जाते हो तो तुम्हारी पूरी फिटनेस की जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। एंड वो चीज है इंटेंसिटी। नाउ इंटेंसिटी और वॉल्यूम में क्या फर्क है? वॉल्यूम कि जैसे हम किसी भी कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, मान लो मैं शोल्डर प्रेस मार रहा हूँ, तो अब मैं उसके 4-5 सेट मार रहा हूँ, वो भी 12-12 रेप्स के। और ऑन द अदर हैंड इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी से ट्रेन करना मतलब क्या होता है कि फेलियर को रीच करना। अब इंटेंसिटी को तुम कैसे अचीव कर सकते हो अपने वर्कआउट में? उसके सिंपल स्टेप्स हैं। मैं तुम्हारे लिए सिंपल स्टेप्स ब्रेक कर देता हूँ ताकि तुम उसको लाइन बाय लाइन फॉलो करो और तुम्हारी एक अच्छी फिजिक बने। पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जब भी तुम सेट कोई लगा रहे हो, जैसे मान लो मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, तो उस रॉड को वापिस तब तक मत रखना जब तक तुम्हारा फेलियर हिट ना हो जाए। तब तक, जब तक कि तुम्हारा एक रैप ऐसा ना हो जाए कि एक और रैप नहीं लग सकता, मतलब बड़ी मुश्किल से, मतलब कि रैप उठ ही नहीं रहा है, ऑलवेज स्पॉटर तो होना ही चाहिए पीछे, ठीक है, तब तक उस बार को मत रखना। दैट इज कॉल्ड कि अचीविंग फेलियर विथ प्रॉपर फॉर्म। ये नहीं है कि तुम फॉर्म ही बिगाड़ लो और उसके बाद फिर भी रैप्स मारो फिर फेलियर, नहीं। प्रॉपर फॉर्म से जब तुम फेलियर अचीव करोगे, वो ही कहा जाता है एब्सोल्यूट मसल फेलियर। तुम खुद सोचो, जब तक तुम एक मसल को फटीग ही नहीं करोगे, जब तक तुम एक मसल पे जोर ही नहीं डालोगे, तो वो कैसे ग्रो हो सकती है? तुम आज 10 किलो का डंबल उठा लो बाइसेप कर्ल्स के लिए, ठीक है, और तुम हर रोज वो ही उठा रहे हो, वो ही उठा रहे हो, वो ही उठा रही हो, तुम 10 साल ट्रेन कर लो, तब भी तुम्हारा बाइसेप का साइज सेम ही रहने वाला है। क्योंकि ना तुमने अपनी बॉडी को इतना स्टिमुलस दिया कि वो ग्रो करे। और बॉडी को स्टिमुलस कैसे दोगे तुम? एब्सोल्युटली फेलियर से ट्रेन करके। तो इसमें और भी चीज आती है कि अब फेलियर से कैसे ट्रेन करें। पहली बात तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे मारना है। जैसे बेंच प्रेस मार रहे हो तो जब तक लास्ट रैप ना उठे तब तक फेलियर होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके सेट मारने हैं तुमने। जैसे एक बारी फेलियर अचीव कर लिया, एक और बारी मार लो। पर एक्सरसाइज 2 सेट, मैक्सिमम 3, 4 पे कभी मत जाना। मैं कभी भी 4 सेट्स पे तो जाता ही नहीं हूँ। 2 या 3 सेट में मैं पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देता हूँ और उसमें हर सेट में फेलियर को अचीव करता हूँ मैं। उसके बाद सेट्स के बीच में रेस्ट कितना होना चाहिए? हर सेट के बीच में मिनिमम 3 मिनट का रेस्ट होना है। जब तुम 2 सेट के बीच में 3 मिनट का रेस्ट लोगे ना, तो तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि तुम्हारी मसल रिकवर हो सके और तुम एक और बारी फिर से फेलियर हिट कर सको। एक्चुअली ऐसे ट्रेन करते हैं, जैसे मैं मंडे को चेस्ट मार रहा हूँ अगर, तो मेरे दर्द वेडनेसडे थर्सडे तक आ रहा है, तो कैसे मैं 2 बारी ट्रेन कर सकता हूँ? हफ्ते में कैसे मैं 2 बारी चेस्ट ट्रेन कर सकता हूँ अगर मेरा दर्द थर्सडे तक खत्म नहीं हो रहा? क्योंकि दिस इज ऑल लाइज टू इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट। भले ही मैंने कम एक्सरसाइज करी है, मैंने कम ट्रेन करा है, मैंने 1 घंटे के अंदर ही अपना पूरा वर्कआउट खत्म कर लिया ताकि मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकूँ, बाकी चीजें भी कर, फिर भी मसल ग्रोथ हो रही है। ये है कमाल इंटेंसिटी का। उसके बाद हम बात करते हैं कि तुम्हें वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। हफ्ते में प्रेफरेबली 3 से 4 बारी, जिससे तुम बाकी चीजों का भी टाइम निकाल सको और तुम वर्कआउट भी कर सको। अगर तुम इनिशियल हो ना, अगर तुम बिगनर हो, तो मैं कहूंगा कि तुम्हें 6 दिन जाना ही चाहिए जिम, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज होता है। तुम्हारा वर्कआउट शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए कि तुम जैसे मंडे को चेस्ट ट्राइसेप्स मार रहे हो, फिर तुम एक दिन का रेस्ट ले लो, फिर तुम वेडनेसडे को ट्रेन कर सकते हो बैक और बाइसेप्स, फिर तुम रेस्ट ले लो, फिर तुम फ्राइडे को ट्रेन कर सकते हो लेग्स शोल्डर्स, और बीच में एक और दिन तुम फिर से आर्म्स भी मार सकते हो। तो दिस इज द थिंग
ऐसे इंटेंसिटी से ट्रेन करना है, बट इसमें ये नहीं है कि हर मसल ग्रुप पे अप्लाई। ऑफ कोर्स तुम्हें इंटेंसिटी से हमेशा ट्रेन करना है, पर कई मसल ग्रुप्स होते हैं जिनको तुम्हें हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, भले ही उनको फेलियर तक ट्रेन कर लो। जैसे कि साइड डेल्ट्स, तुम्हारे बाइसेप्स, तुम्हारे ट्राइस और काफ्स। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें कम ट्रेन करना है, तुम्हें हर सेट में फेलियर टच करना है, तुम्हें बीच में 3 मिनट का मिनिमम रेस्ट लेना ही है, और तुम्हें पर एक्सरसाइज सेट्स कम करने हैं। सिर्फ इन चीज़ों से तुम एक बहुत अच्छी फिजिक बना लोगे, और तुम खुद कहोगे कि यार ये चीज़ तो माइंड ब्लोइंग है। तुम्हें खुद मेरी बातें सारी रिलेट होगी जब तुम इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करोगे। तुम बिलीव नहीं करोगे जब तुम एक वर्कआउट करोगे और अगले वर्कआउट में तुम और स्ट्रॉन्गर आओगे। देखो, जिस हिसाब से हम वर्कआउट करते हैं, हम मसल को स्टिमुलस दे रहे हैं ग्रोथ का, तो अगली बारी जब भी हम वेट उठा रहे हैं, ज़्यादा उससे वेट उठा रहे हैं, तो हमें तुम्हें नहीं लगता कि वो आसान होना चाहिए लिफ्ट करना, क्योंकि हमने अच्छी डाइट भी ली है और उसके बाद से हमने अपने बॉडी को इतना स्टिमुलस दिया कि वो ग्रो करे, और वो ही होगा, तुम हर वर्कआउट स्ट्रांग होते जाओगे। तुम ऐसे ट्रेन करोगे तो हर वर्कआउट स्ट्रांग होते जाओगे, और धीरे 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 हर चीज कंपाउंड होके एक इतनी अच्छी फिजिक निकल के आएगी। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो तुम ऑलरेडी ना 99% लोगों से आगे आ ही चुके हो। सब्सक्राइब माई चैनल, and I will see you in the next video.